हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी एसोसिएट के बारे में, जिसको हम जयप्रकाश एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं। आज 2% का डिक्लाइन देखने को मिला और आज इनके क्वार्टरली नंबर भी सामने आए हैं। कल एक्चुअली में जेपी पावर के नंबर आए थे जो काफ़ी शानदार थे और नतीजे के बाद आज 5% का अपर सर्किट देखने को मिला और आज जेपी एसोसिएट के भी नंबर आए हैं। लेकिन हालांकि इसके नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, काफ़ी भारी भरकम नुकसान हुआ है जो कि एक्सपेक्टेड था। हर क्वार्टर में इसको लॉस ही होता है और कंपनी दिक्कतों में है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 22 रुपये का शेयर है, आज 2% का डिक्लाइन है। एक महीने में देखो तो भाई साहब यहाँ पर पहले गिरावट थी और फिर लगातार तेज़ी आई और लगातार तेजी। देखो मैं हमेशा कहता हूं इस कंपनी को लेकर, जेपी एसोसिएट को लेकर, कि देखो दिक्कतों में है कंपनी और कंपनी के ऊपर कर्जा है, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, डिफॉल्ट भी करा था इन्होंने पेमेंट को लेकर और अभी भी कंपनी जो है वो लगातार नुकसानी में ही है। यहां पर पिछले एक साल का ग्राफ देखो, तब तो भाई सब तेजी है, क्यों आ रही है कोई नहीं जानता, लेकिन आज जरूर रही है तेजी। शानदार रफ्तार देखने को मिली, फिर वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी वापस गिरावट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, जो कि देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी। और जहां तक बात करें 5 साल की, तब तो 240% का ग्रोथ है अगर लोअर लेवल से कंपेयर करें, जो कि 1 रुपए का था, 1 रुपये 10 पैसे का था। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 2000% का ग्रोथ है, उससे ज़्यादा ही कह लो। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो देखो खेल तो वॉल्यूम का भी चल रहा है, तकरीबन 2,75,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए आज। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखा जाए तो सरप्राइज ये है कि 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी को। मतलब देखो यूजर खरीदारी करने की बात करेगा कि, लेकिन जो एनालिस्ट है ना वो हमेशा अवॉइड की ही बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी में है कुछ नहीं, कंपनी में है कुछ नहीं। नंबर आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि प्रॉफिटेबल है ही नहीं, नुकसानी में चल रही है कंपनी। और अगर आप इनका नंबर देखोगे जो कि अभी आया है, तो इस बार रेवेन्यू भी कम हुए हैं, 1600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1933 करोड़ के थे और इवन इससे पहले के क्वार्टर में 1955 करोड़ का था रेवेन्यू। और नुकसान भैया और ज़्यादा कर लिया इन्होंने, 475 करोड़ का लॉस हो गया, जो इससे पहले के क्वार्टर में 245 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 309 करोड़ का था। तो नुकसान ज़्यादा है यहाँ पर। और देखो डेट है कंपनी के ऊपर, कर्जा है कंपनी के ऊपर, कंपनी उसको चुकाने में असमर्थ नज़र आ रही है। कंपनी लगातार अपने असेट्स भी बेच रही है, ठीक है, उस कर्जे को चुकाने के लिए। इसीलिए आप बीच बीच में खबरें सुनते हो कि भैया अदानी को बेचेंगे अपना सीमेंट बिजनेस, आप खबर इनकी सुनते रहते हो यहाँ पर। और देखो मैं मानता हूं कि कंपनी जो है वो दिक्कतों में रहेगी, शायद इनकी जेपी पावर बच जाए, लेकिन जेपी एसोसिएट को मुझे लगता है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर आप शेयर होल्डिंग को लेकर देखोगे तो प्रमोटर यहाँ पर 29.97% का स्टेक लेकर बैठे हैं, लेकिन खेल मज़ेदार हो रहा है। प्रमोटर लगातार बेच रहा है यहाँ पर। 38.06 से कहाँ पर आए, 37.74, फिर 37.70 और एक ही झटके में 29.97 पर आ गए, एक ही झटके में। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि बिकवाली यहाँ पर हुई है। लेकिन सरप्राइज ये है कि जिसने खरीदा है ना वो भी बड़ा प्लेयर है यार। 2% की होल्डिंग जो डोमेस्टिक के पास थी, आज वो बढ़ के तकरीबन 10% हो चुकी है। तो जो बिकवाली प्रमोटर ने करी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है यहाँ पर। अगर आप म्यूचुअल फंड की 0.07% का स्टेक भी 0.09 पर आ गया, एफआईएल्स भी 0.90% से 0.98 पर आ गए। तो ये सरप्राइज है कि भाई साहब फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। और इवन रिटेल और अदर की अगर हम बात करें तो उन्होंने हालांकि थोड़ी सी कह सकते हैं कि बिकवाली ज़रूर करी है। यहाँ पर जो पहले 59.33% का स्टेक था वो यहाँ पर 59.07 पर आया है। तो सरप्राइज़ ये है कि भाई साहब इतनी बड़ी क्वांटिटी में फंड हाउस क्यों खरीद रहे हैं और प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर देखो बहुत सारे शेयर्स गिरवी थे। आप देखो यहाँ पर 7.71% का स्टेक गिरवी था और वही ख़त्म हुआ है। तो हो सकता है कि भैया जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो भैया इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया हो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया हो डोमेस्टिक को
और ये एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर, और चांसेस ज़्यादातर इसके चांसेस है क्योंकि बीच में एक अपडेट भी आई थी कि इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र करे थे, शेयर्स ट्रांसफ़र करे थे। तो यही वो खेल हुआ है यहाँ पर, शेयर्स ट्रांसफ़र करे गए हैं। लेकिन नंबर्स फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी के उतने अच्छे नहीं है, कंपनी कर्जे में है, और इवन इन्होंने डिफ़ॉल्ट भी किया हुआ है। कई बार खबरें आई है डिफ़ॉल्ट को लेकर, अभी हाल फिलहाल में भी आई थी कि डिफ़ॉल्ट करा था लोन को लेकर। और अभी जो शेयर भी ट्रांसफ़र करे हैं वो क्यों करने पड़े, क्योंकि समर्थ नहीं थे चुकाने में, ठीक है। तो शेयर ट्रांसफ़र करे हैं, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये जो तेज़ी आ रही है, शायद आप जब मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो और उसमें डोमेस्टिक की तरफ से बिकवाली देखो आप, ये हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जो शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे ये, जो तेज़ी आ रही है। देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से जेपी एसोसिएट से तो मैं दूरी बनाना ही पसंद करूँगा, क्योंकि दिक्कत में है ये कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर जब भी देखो, इससे पहले भी बहुत बड़ा मूव आया था, यहाँ से 1 रुपये से बढ़कर ये गया था 15 रुपये के करीब, वापस गिरकर आ गया था नीचे 7 पर आया, वापस अब 7 रुपये से 22-23 पे गया है, वापस गिरावट के आसार नजर आएंगे यहाँ पर। देखो बाजार का मूड बहुत अच्छा है, बाजार अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन जिस दिन बाजार गिरावट वाले मूड में देखने को मिलेगा तब यहाँ पर उसके असली चमत्कार जो है वो आपको देखने को भी मिलेंगे। तो जल्दबाजी मत करना यहाँ पर जेपी एसोसिएट को लेकर। जो तेज़ी आप जेपी पावर में देख रहे हो, दोनों ही कंपनियों के अलग अलग सिनारियो है, दोनों ही कंपनी के फंडामेंटल्स अलग है, सेम नहीं है। तो ये मत समझना कि ये भाग रहा है तो ये भी भाग जाएगा, हालांकि ऐसा देखने को मिला भी है, लेकिन एटलीस्ट नतीजे के बाद ये ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट रिजल्ट्स मैं मानता हूँ कि उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स के हिसाब से जेपी पावर एसोसिएट काफ़ी वीक है, जेपी पावर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा कल का वीडियो चेक करिएगा, जहाँ पर मैंने डिटेल में बात करी है जेपी पावर को लेकर भी, तो उसके बारे में भी आप चाहो तो कल का वीडियो चेक कर सकते हो। ओवरऑल अभी के लिए जेपी एसोसिएट मेरे हिसाब से मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, नंबर अच्छे नहीं है, कुछ टाइम की गिरावट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर फिर भी तेज़ी आती है तो प्योरली ऑपरेटर का स्पेकुलेटिव मूव यहाँ पर होगा। और ऑलरेडी जेपी एसोसिएट में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 रुपये से ये 21-22 पे मतलब बहुत जल्दी चला जाए, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऐसी खबर भी नहीं आई है जिसके चलते लोगों में इसका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाए, ऐसी कोई खबर नहीं है। जो भी यहाँ पर मूव आया है वो प्योरली स्पेकुलेटिव मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखो ऑपरेटर आजकल पेनी स्टॉक के पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं खबरों को लेकर भी, और बहुत बड़े पैमाने पर गेम भी चल रहा है बाज़ारों में। तो अगेन मैं कहूँगा कि जब बाज़ार अच्छे मूड में होता है तो भाई साहब आपको हमेशा एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए। जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी होती है और फंडामेंटल वीक कंपनी होती है, वहाँ पर तेज़ी में निकलने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि खरीदारी करने के। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा ज़रूर करेंगे कि 23-24 में खरीदारी करके बैठ जाएंगे, फिर जब गिरावट आएगी तब सोचेंगे कि भैया गिर क्यों रहा है, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, समझो इस चीज़ को। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।